आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज लेआउट के बटन में जो हमारा पैराग्राफ का सेटिंग है, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी देने वाले हैं। आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। पहला इंडेंट और दूसरा स्पेसिंग। दोनों को समझ में आ रहा होगा गाइज। इंडेंटेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेफ्ट राइट मूव करवाना, इसके लिए हम लोग पैराग्राफ इंडेंट का यूज करते हैं। और स्पेसिंग का मतलब होता है दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को छोड़ना, यानी कि पहले बाद में। इसके बारे में और भी देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले जो हम लोग पैराग्राफ सीखने वाले हैं, इससे पता ही चला जा रहा है कि कोई भी एक पैराग्राफ हो गया, उसके बारे में हम लोग आज सेटिंग करने जा रहे हैं और उसी के बारे में सीखने का जा रहे हैं। तो चलिए गाइस सीखते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने ये सारे ऑप्शन को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, सारे ऑप्शन बताए हुए हैं। इंसर्ट बटन के अंदर सारा चीज बताया हुआ है, होम बटन के अंदर सारा चीज बताया हुआ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग को डेली सप्ताह के 7 दिन आप लोग को यह कोर्स मिल रहा है। जैसे ये कोर्स खत्म होगा, दूसरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बिना एक दिन के गैप के भी। तो चलिए इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। आज हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ सेटिंग के पूरा चीज, एक एक चीज समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस, पैराग्राफ सेटिंग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया है, ओके, आप लोग को समझाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसको लिखने के बाद में। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये बताया था कि यदि हम लोग को पेज में लिखना रहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हैंगिंग इंडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको हम लोग पकड़ करके और मान लिए इधर मूव कर दें तो ये जो हमारा ये ऊपर से दिखाई जो दे रहा है, इसको नहीं, ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, इसको हम लोग जैसे ही इधर मूव करेंगे तो ये हमारा देख सकते हो आप लोग को यहाँ से दिखाई देने लगा, यहाँ से लिखा रहा है, यहाँ से लिखाई हो रहा है, यहाँ से लिखाई जा रहा है। यानी कि ये पेज जो मेन का पेज है, जो हम लोग का पेज है, वो कहाँ से लिखाना उसमें शुरू किया जाए, कहाँ पे अंत किया जाए, उसको हम लोग यहाँ से सेटअप करते हैं। अब जैसे इधर से भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। अब जो भी हम लोग वर्ड लिखने वाले हैं इसके आगे, जैसा कि मैंने इस तरह से लिखा, तो आप लोग देखोगे कि सारा चीज वो इतना के अंदर में ही लिखाई देगा। मान ली कि इसको मैं आज छोटा कर देता हूँ, तो अब देखिए इतना से ज्यादा अब वो नहीं होगा, यानी कि इतना के दूरी में ही वो लिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका पेज इंडेंट का ऑप्शन को यूज करते हैं। अब यहाँ से मैं आप लोग को उसी तरह से मैं बता दूं कि आप लोग इधर से भी उसी तरह से यूज कर सकते हो। बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर स्पेसिंग छोड़ना, नीचे स्पेसिंग, इसको और यहाँ से मान लिए कर देते हैं तो यहाँ से देखिए लिखाया जा रहा है। बट इसको ऊपर से हम लोग और सिलेक्ट करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं स्पेसिंग वगैरह को छोड़ने के लिए। अब इसी का ऑप्शन आप तो या तो यहाँ से कर सकते हो इसका यूज, और नहीं तो मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, सिंपल जैसे था वैसे लाता हूँ और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ बिल्कुल सही तरीके से कि बटन का यूज करके आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये लिखा हुआ है, अब यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट या राइट किधर मूव करवाना है वो आप लोग यहाँ से मूव करवा सकते हैं। जैसे मुझे लेफ्ट मूव करवाना है तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ से इसको कम करना है तो आप लोग कम कर सकते हो बिल्कुल इस तरह से, और ये पेज के स्पेसिंग के अनुसार आप लोग का ये होता जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका हम लोग यूज इसी तरह से करते हैं इंडेंट का। राइट मूव कराने के लिए आप लोग सिंपल इस तरह से यूज करिए। राइट का स्पेसिंग देख सकते हो आप लोग, राइट साइड से वो चीज़ें मूव होते जा रही है और उधर स्पेस छूटता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो और ये राइट साइड में बढ़ता जाता है, जैसे कम करते जाते हैं तो हम लोग इंडेंट का ऑप्शन आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सारा चीज़ कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। और लेफ्ट राइट साइड में अपने पेज को एक सेटअप करने के लिए कि हमारे जो पेज है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो कितना दूर में लिखा है, दोनों साइड से कितना स्पेस छूटा हुआ रहना चाहिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, वो आप अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब आगे जैसे कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है, एक ही पेज दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे उसको कम ज़्यादा करते हैं, उसी के हिसाब से वहीं पे ये काम करता है। तो आप लोग भी उसी तरह से यूज करिए। अब हम लोग बात करते हैं कोई भी एक पैराग्राफ का, ठीक है। अब जैसे ये एक पैराग्राफ हो गया, अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ मुझे लिखना है। इस तरह से देख सकते हो मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा। तो जैसे ही मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखना शुरू किया तो इस दोनों के बीच में एक गैपिंग छूट गई है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी गैपिंग को आप लोग को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए स्पेसिंग का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर, यानी कि यह जो गैपिंग, यानी कि यह जो पहला लाइन लिखा हुआ है इसके पहले का स्पेस, ठीक है, इसके पहले का स्पेस, या फिर जो अंत में पैराग्राफ होगा उसके बाद का स्पेस। तो जैसे कि हम लोग इसका यूज करते हैं उसी तरह से हम लोग स्पेसिंग का यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने इसका बताया कि आप लोग यहाँ से जैसे करना चाहो उस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से लिखाने के, यानी कि ऊपर में इतना ज़्यादा स्पेस छूटा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि देखिए हम लोग को यहाँ से लिखना है, मान लिए कि तो बिफोर, यहाँ से देख सकते हो दो चीज़ों के बीच में यह स्पेसिंग जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उतना ज़्यादा अगले पैराग्राफ के बीच में सेटिंग छूट जाएगा। तो ये तो था पेज का मार्जिन के ऊपर में, यदि स्पेस जिस तरह से छूटा हुआ है उसी तरह से दो पैराग्राफ के बीच में यदि स्पेसिंग छोड़ना है आप लोग को तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब जैसे आफ्टर का यूज आप लोग कर सकते हो, यहाँ से आप लोग आफ्टर का वगैरह का यूज कर सकते हो कि जो भी इसके बाद का जो स्पेस होगा, यानी कि मैं मान लिया कि इसके बाद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो भी देखोगे वो स्पेसिंग क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप लोग को पता चला होगा कि आफ्टर वाला यानी कि इस पैराग्राफ के बाद वाला, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था तो इसके बाद तो कुछ लिखा हुआ है था ही नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो बिफोर का यूज करके आप लोग इसके पहले का स्पेसिंग देखिए छोड़ सकते हो और इस पैराग्राफ को नीचे कर सकते हो। तो पूरे पैराग्राफ को अप डाउन करने के लिए, मूव करवाने के लिए आप लोग इस स्पेसिंग का ऊपर से कितना स्पेस छोड़ना है, नीचे से कितना स्पेस छोड़ना है, ये सारे ऑप्शंस का हम लोग यहाँ से यूज करते हैं गाइज। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अभी भी किसी प्रकार का यदि आप लोग के पास दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और मैंने पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ दोनों चीज़ आप लोग को पूरा क्लियर से बता दिया है, ठीक है गाइज। कल हम लोग देखेंगे अरेंज ऑप्शंस के अंदर सारे बटन को देखेंगे और सारे बटन को सीखने वाले गाइज। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना है। जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए गाइज, ठीक है, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।